पिक्सल्स क्या है, पीपीआई क्या है और इसका क्या काम है, आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पीपीआई को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर पिक्सल्स क्या होते हैं। तो गाइस, आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सभी की डिस्प्ले छोटे छोटे लाखों करोड़ों स्क्वायर कंपोनेंट्स की मदद से बनी होती है, जिसे हम पिक्सल्स कहते हैं। अब ये पिक्सल्स किसी भी लाइट कलर को दिखाने के लिए खुद में ही कैपेबल होते हैं। एक डिस्प्ले में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही अच्छी डिटेल्स हमें इमेजेस में और वीडियोस में देखने को मिलेगी। एक डिस्प्ले का सबसे छोटा कंपोनेंट एक पिक्सल होता है और इन पिक्सल्स के आगे भी 3 सब पिक्सल्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और ये 3 कलर्स ही दुनिया भर के सभी कलर्स को हैंडल करते हैं और इन 3 कलर्स को प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं। अब अगर आपकी डिस्प्ले को सिर्फ ग्रीन कलर दिखाना है तो उसमें से रेड और ब्लू कलर ऑफ हो जाएंगे, और क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, अगर ये ऑफ हो भी जाए तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि डिस्प्ले में कोई पिक्सल ऑफ भी है। और इसी तरह अगर ब्लू कलर दिखाना है तो ग्रीन और रेड कलर ऑफ हो जाएंगे और डिस्प्ले बिल्कुल ब्लू हो जाएगी। और अगर ब्लैक कलर दिखाना है तो तीनों के तीनों कलर्स बंद हो जाएंगे और डिस्प्ले ब्लैक हो जाएगी। और अगर व्हाइट कलर दिखाना है तो तीनों के तीनों कलर्स ऑन हो जाएंगे और कलर मिक्सिंग की मदद से व्हाइट कलर निकल कर आएगा। अब पीपीआई को समझ लेते हैं। आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले में पर स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल्स दिए गए हैं, उसे ही पिक्सल्स पर इंच कहते हैं। आपने अगर पुराना नोकिया का कीपैड वाला फोन चलाया होगा तो आपको पता होगा कि उसकी स्क्रीन पर पिक्सल्स साफ साफ नजर आते थे। अब एक स्मार्टफोन के लिए इतने पिक्सल्स बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हमें मल्टीमीडिया देखना होता है, हमारी वीडियोस देखनी होती हैं, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, और उसके लिए इतने पिक्सल्स बहुत ही ज्यादा कम है। अगर एक स्मार्टफोन में इतने कम पिक्सल्स होंगे तो आपको इमेजेस और टेक्स्ट कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे, और अगर पिक्सल ज्यादा होंगे तो आपको इमेजेस और वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। मतलब एक डिस्प्ले में पिक्सल्स जितने ज्यादा पास पास दिए होंगे उतनी ही अच्छी वीडियो क्वालिटी, उतनी ही अच्छी डिस्प्ले का यूजर एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेगा। अब ये तो हमने समझ लिया कि जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही अच्छी वीडियो क्वालिटी और उतना ही अच्छा हमें यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें इन पिक्सल्स की तो एक लिमिट के बाद ये पिक्सल्स हमारे किसी काम के नहीं होते, क्योंकि जब आप एक मोबाइल फोन को एक नॉर्मल डिस्टेंस से दूर लेकर जाओगे तो एक ह्यूमन आई को एक डिस्प्ले के बीच में डिफरेंस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन आई एक डिस्टेंस के बाद डिफरेंस को पता नहीं कर सकती। तो मान लीजिए आपके सामने एक 4K डिस्प्ले है और एक तरफ 8K डिस्प्ले है, लेकिन एक लिमिट की डिस्टेंस के बाद आप दोनों में से डिफरेंस नहीं निकाल सकते कि दोनों में से कौन सी डिस्प्ले बेस्ट है। अब मान लीजिए एक 4 इंच की डिस्प्ले में 600 पिक्सल्स पर इंच दिए गए हैं। अब ये कोई अच्छी बात नहीं होने वाली, क्योंकि जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी आपकी बैटरी से निकलेगी। मतलब ज्यादा पिक्सल्स होने से आपके फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। एक 4 इंच की डिस्प्ले में अगर हम ज्यादा पिक्सल्स ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कंट्रास्ट भी ज्यादा हो जाएगा, बैटरी भी जल्दी ड्रेन होगी, और ये एक अच्छी बात नहीं होगी। पिक्सल्स हमेशा डिस्प्ले साइज के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। एक स्मार्टफोन में पीपीआई कुछ और होगा, लैपटॉप और कंप्यूटर में कुछ और होगा, टीवी और थिएटर्स में पीपीआई कुछ और होगा। अब बात करते हैं कि आप किसी भी स्मार्टफोन में पिक्सल्स पर इंच कैसे निकाल सकते हो। तो गाइस, जो आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले होती है वो कुछ इस तरह की होती है, और जो 4K डिस्प्ले का रेजोल्यूशन साइज़ होता है वो होता है 3840 गुणा 2160, और जो इस डिस्प्ले का साइज़ है वो 6.7 इंचज़ है। अब वो 6.7 इंचज़ या इस कोने से लेकर इस कोने तक है, या फिर इस कोने से लेकर इस कोने तक, इसका साइज़ 6.7 इंचज़ है। और अगर हमारे पास 2 साइड्स की वैल्यू दी हो तो हम तीसरी साइड की वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 2160 गुणा 2160 प्लस 3840 गुणा 3840, अब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो जितनी भी यहाँ पर वैल्यू निकलेगी उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारी स्क्रीन का साइज़ है 6.7 इंचज़। तो इसके बाद जो भी वैल्यू हमारी निकलेगी वो हमारा होगा PPI, पिक्सल्स पर इंच। तो चलिए इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं कैसे ये निकलता है। लाइक हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाल के देखते हैं। 2160 गुणा 2160 2140 गुणा 3840,
और ये निकल जाता है हमारे पास इतना 14745 600 प्लस 4665 600। अब हम का निकालेंगे अंडर रूट, तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आती है वो 4405.8 निकल कर आती है। तो अगर हम इसे 4405.8 को हम डिवाइड करेंगे 6.7 से, तो हमारे पास जो PPI निकल कर आता है वो 657.5 निकल कर आता है। 657.5 पिक्सल्स पर इंच एक 4K डिस्प्ले में हमें निकल कर आते हैं। तो जो यहाँ पर हमें PPI देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 657.5 पिक्सल्स पर इंच में हमें देखने को मिलते हैं, पर स्क्वायर इंच में। तो आई होप आपको पिक्सल्स और PPI के ऊपर वीडियो ज़रूर इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।